किसी भी शक्ल से पहले, किसी भी हद से पहले सिर्फ एक मुतलक खामोशी मौजूद थी। ये कोई आम खला नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो लामहदूद अजमत की इक्कासी करती थी। ये हालत अदम मौजूदगी की निशानदही नहीं करती थी, बल्कि ऐली तरीन मौजूदगी की अलामत थी। अलही अजमत को महसूस करने के लिए हरकत की जरूरत नहीं थी। सब कुछ इस अब्दी लम्हे में समटा हुआ था, जहां वक्त का भी तसव्वुर भी नहीं किया गया था। फिर एक आली हुक्म के तहत पहली नमूद जाहिर हुई। एक गैर मरी फरमान ने वजूद को अबूर किया और रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी इंसानी आंखों के जाने पहचाने मादी नूर जैसी नहीं थी। ये एक खालिस जौहर था, एक रूहानी ताबकारी जो पूरी तख्लीक शिद्दा हकीकत में फैल गई। ये इब्तिदाई रोशनी आने वाली तख्लीक को मुहित किए हुए थी और अपने अंदर एक बुलंद मानी रखती थी जो मुंतखब नस्ल से वाबस्ता थी, जिसे जमानों तक इंसानियत की रहनुमाई के लिए मुकर्रर किया गया था। इस रोशन आगाज के बाद मादी दुनिया की तश्कील का फैसला कायम किया गया। जमीन को मुख्तलिफ वसीयतों में ढाला जाने लगा, मुख्तलिफ आभारों, वसीया सतहों और पोशीदा गहराइयों के साथ। हर हिस्सा एक मुनफरिद खुसूसियत रखता था, किसी ऐसी चीज को कबूल करने की तैयारी में जो अभी वजूद में नहीं आई थी। उसी लम्हे आसमानी मखलूकात को जमा किया गया। उनके सामने ऐलान किया गया कि एक नई नवा जाहिर होगी, जिसे नई तश्कील पाने वाली दुनिया पर अलाही अख्तियार की नुमाइंदगी सौंपी जाएगी। इस ऐलान ने सवालात को जन्म दिया, क्योंकि वो आइंदा तख्लीक अख्तियार इंतखाब रखेगी और फसाद का सबब बन सकती थी। इसके बावजूद इलाही जवाब ने ऐसे इल्म की तस्दीक की जो फरिश्तों की समझ से बलातर था। फिर ऐली इरादे से मट्टी के अनासर को जमा किया गया, मुख्तलिफ इलाकों के ज़राअत को युकजा किया गया, जिससे एक मुनफरिद साख्त वजूद में आई। वो शक्ल एक तवील उर्से तक बेहरकत रही, बगैर हरकत के, बगैर सांस के, बगैर शूर के। ये एक तैयार शुदा जिस्म था, किसी बड़ी चीज का इंतजार करता हुआ। जब मुकर्रा वक्त आ पहुंचा तो जिंदगी की फूंक दी गई। जो साख्त पहले बेजान थी वो जिंदा, मुकम्मल और फाल हो गई। गोश्त, हड्डियां और खून हम आहंगी के साथ काम करने लगे। यूं पहला इंसान वजूद में आया, जिसका नाम आदम रखा गया, और जमीनी वजूद के एक नए मरहले का आगाज हुआ। इस तख्लीक के मुकम्मल होने पर आसमानी मखलूकात को हुक्म दिया गया कि वो इस नए वजूद के सामने इतराफ का इजहार करे। फरमान बरदारी फौरी थी, सिवाय एक हस्ती के जिसने गुरूर को अपने फैसले पर हावी होने दिया। इनकार असल की मुवाजना से पैदा हुआ, बड़े मकसद को नजरअंदाज करते हुए। ये शूरी नाफरमानी की पैदाइश थी, गुरूर से जन्म लेने वाला पहला इन्हिराफ। इसके नतीजे में इस हस्ती को इलाही क़ुर्बत से दौर कर दिया गया, मगर उसे आखिरी वक्त तक बाकी रहने की इजाजत दी गई। इसी से इंसानी नस्ल को गमराह करने का वादा वजूद में आया, कमजोरियों और गलत इंतखाबों का फायदा उठाते हुए। इसी दौरान इंसान को फरावानी के माहौल की तरफ ले जाया गया, एक ऐसा मकाम जहां मुकम्मल हम आहंगी थी, जहां जरूरियात मौजूद नहीं थी और सुकून मुसलसल था। सब कुछ दस्तयाब था, सिवाय एक हद के जो इताअत के इम्तिहान के तौर पर मुकर्रर की गई थी। इसी मंजरनामे में आदम की साथी वजूद में आई, जो सफर में साथ देने और तवाजुन कायम करने के लिए तख्लीक की गई थी। एकठे वो उस जगह के सुकून से लुत्फ अंदोज होते थे। न कोई फिक्र थी, न खौफ, न दर्द। ताहुम वो अलग थलग हस्ती गौर से देख रही थी, मुनासिब लम्हे का इंतजार करते हुए। क़ुर्बत निहायत खामोशी से हुई, शक आहिस्ता आहिस्ता बोया गया नसीहत के भेस में। हमेशा की बका और बुलंदी का वादा फायदे के तौर पर पेश किया गया। एहतियात कमजोर होने लगी और मुकर्रर करदा हद काबिल सवाल महसूस होने लगी। रफ्ता रफ्ता गलत फैसला कर लिया गया। गलती मुकम्मल लाइल्मी से नहीं हुई, बल्कि इस हद को पार करने के इंतखाब से हुई जो मुकर्रर की गई थी। इसी लम्हे सुकून टूट गया। शूर ने की गई गलती को पहचाना और फौरन पछतावा पैदा हुआ। सच्ची तौबा के जरिए उलही रहमत हासिल हुई। इसके बावजूद इंजाम मुकर्रर कर दिया गया और कामिल माहौल अब मुस्तकिल घर न रहा। जमीन पर उतरना एक नए इम्तिहान की नुमाइंदगी करता था, जो मेहनत, सीखने और जिम्मेदारी से भरपूर था। आदम और उनकी साथी को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जुदाई ने तन्हाई और तड़प पैदा की, लेकिन उम्मीद को भी मजबूत किया।
हर कदम खामोश दुआओं के साथ उठाया जाता था, रहनुमाई और दोबारा मिलाप की इल्तिजा के साथ। सफर तवील और मुश्किल था। पहाड़, जंगलात और नामालूम जमीनें चीलिंग बनकर सामने आए, जो मुआफ़क़त, बर्दाश्त और सब्र का तकाजा करती थी। इसके बावजूद ईमान रोशन रहा। वक्त के साथ दोबारा मुलाकात एक मुक़द्दस मकाम के करीब हुई। ये इत्तेहाद एक नए मरहले के आगाज की अलामत था। मिलकर उन्होंने काश्त करना, शिकार करना और पनाह गाह बनाना सीखा और इलाही हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। इल्म में अमली महारतें और रूहानी फहम दोनों शामिल थे। इबादत रोजमर्रा का हिस्सा बन गई और इंसानी जिंदगी की बुनियाद मजबूत होने लगी। वक्त के साथ औलाद पैदा हुई। इनमें से दो अपने किरदार के फर्क की वजह से नुमायां हुए। एक में आजिजी और ख्याल नुमायां था, दूसरे ने हसद को खामोशी से बढ़ने दिया। हसद गुस्से में बदला और गुस्सा तबाहकुन नीत में तब्दील हो गया। तशद्दुद ने इंसानी तारीख को पहली बार निशान ज़द किया। इस सूरवार पर अलझन तारी हो गई। कुदरत के जरिए एक निशानी दिखाई गई, समझ देर से आई, गहरे पछतावे के साथ। वदेन के लिए ये नुकसान शदीद गम लेकर आया। गम तवील उर्से तक जारी रहा। एक नया बेटा उम्मीद की तजदीद लेकर आया। इंसानियत चैलेंज और सीखने के दरमियान आगे बढ़ती रही। हर इंतखाब ने इंसानी तकदीर को शक्ल देना शुरू किया। एक ऐसा चक्कर जो नस्लों तक जारी रहता, हमेशा याद दिलाता हुआ कि इंतखाब रास्ते तय करते हैं और ये कि हर फैसला नताइज अपने साथ लाता है। यूं इंसानी तारीख का आगाज हुआ, एक विरासत जो गिरावट और नए आगाज के दरमियान बनी, एक रास्ता जो जिम्मेदारी और ईमान से निशान ज़द था, जो वक्त को अबूर करता चला गया।